हम देखते हैं डार्क गोकू डोमान के हमले से बच गया था। ये देखकर डोमान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपनी 20% पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। वहीं गोकू दी ट्विंस गोकू में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो भी अब सीरियस होता है। उन दोनों को लड़ता देख सब बिल्कुल शौक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोट गोकू ने उन सबको बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी और डेथ ने भी अपने साथियों को बचा लिया था और वो ये देखकर काफ़ी शौक होता है कि डार्क गोकू ने उसके हमले को आसानी से सर्वाइव कर दिया था, जबकि डेथ ने पिछली बार उसे बहुत आसानी से हरा दिया था। डेथ को पता चल गया था कि वो पिछली बार वाला डार्क गोकू नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पिछली बार डेथ ने डार्क गोकू की बॉडी में से असुरा को बहुत आसानी से मार दिया था, पर इस बार बात कुछ और थी। डेथ डार्क गोकू की पावर देखकर बहुत शौक होता है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो डोमान के सामने इतनी देर कैसे टिक गया। और तभी हम डोमान को देखते हैं जो अपनी 20% पावर के साथ गोकू पर अटैक कर देता है, पर डार्क गोकू उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। डोमान ये देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, तुमने आखिर ये कैसे किया? इस पर डार्क गोकू कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये सुनने के बाद डोमान अपने चारों तरफ देखता है पर कहता है, ये नामुमकिन है, आखिर तुमने ये कैसे किया? इतने अच्छे तरीके से तो ये मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तुमने ये कैसे सीखा? मुझे क्रिएटर ऑफ ऑल पावर कहा जाता है, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उस जगह मैंने हर कुछ सीख लिया था सिवाय इसके, और यही फ़र्क है ट्विंस और मुझ में। इस पर डार्क गोकू कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे अंदर भी दी ट्विंस है, भले ही वो दूसरे यूनिवर्स का हो, और उसी की वजह से मैं ये कर पाया हूँ। ये यूनिवर्स वैसा ही है जहाँ दी ट्विंस ने मुझे भेजा था। डोमान कहता, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ। इस पर डार्क गोकू कहता, तुम्हें ये कैसे पता? ये सुनकर डोमान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुमने ही वहाँ ट्रेनिंग की है? वहाँ ट्रेनिंग करके मैंने हर पावर को हासिल किया है और इसीलिए मुझे क्रिएटर ऑफ ऑल पावर कहा जाता है। तुम ही अकेले नहीं हो जो वहाँ सरवाइव कर पाए हो। डार्क गोकू ये सुनकर कहता है, आखिर यह कैसे हो सकता है? तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले? इस पर डोमान कहता है, चौंकने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ से भी बाहर निकल सकता हूँ। ये जगह बनाकर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद डोमान अपनी पावर को और अप करता है और डार्क गोकू पर एक पावरफुल पंच फिर से करता है। डार्क गोकू उस पंच को फिर से ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। डोमान कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे काफ़ी दमदार निकले, तुमने मेरे इस पंच को भी ब्लॉक कर दिया। इस पर डार्क गोकू भी कहता है, मेरा भी यही ख्याल है, तुम भी काफ़ी ताकतवर हो। डोमान ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम खुद को काफ़ी ताकतवर समझते हो तो मुझ पे अपनी पूरी ताकत से हमला करो। डार्क गोकू कहता है, इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को रिलीज़ करता है। डार्क गोकू की पावर रिलीज़ करने से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। डोमान ये देखकर कहता है, ये तो सच में काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी सालों बाद मैं किसी ऐसे वॉरियर से लड़ रहा हूँ जो मेरे एक हमले में नहीं मरा। पर सच कहूँ तो तुमसे अब तक लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, तुमसे ताकतवर तो डेथ है। इस पर गोकू कहता, हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते ही डार्क गोकू डोमान के पीछे आ जाता है और अपनी डार्क पावर से उस पर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, और जैसे वो अटैक डोमान को लगने वाला होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। डार्क गोकू कहता है, तुम तो सच में काफ़ी डरपोक निकले। उसके ये कहते ही डोमान अचानक से उसके पीछे आ जाता है, और जो अटैक डार्क गोकू ने बनाया था डोमान वही सेम अटैक बनाकर उसके ऊपर कर देता है। डोमान के उस अटैक से गोकू काफ़ी पीछे चला जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है, ये काफ़ी अच्छी चाल थी। और तभी डोमान उसके पीछे फिर से आ जाता है और उस पर अपना दूसरा अटैक करता है, पर डार्क गोकू इस बार उस हमले को टॉच कर देता है और कहता है, तुम एक जैसी चाल मुझ पर दोबारा नहीं चल सकते। तुमने मेरे अटैक को काफ़ी शानदार तरीके से कॉपी किया। इस पर डोमान कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हारे अटैक को कॉपी किया है? ये कहने के बाद डोमान अपने अंदर से डार्क पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से वहाँ पर और ज़्यादा तबाही मच जाती है। डार्क गोकू ये देखकर कहता है, तो अब समझा, तुम्हें इसलिए क्रिएटर ऑफ ऑल पावर कहा जाता है, पर मुझे इस मुसीबत से लड़ना आता है। ये कहने के बाद गोकू एक बहुत पावरफुल पंच बनाता है और उस पंच से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही होती है। जैसे वो पंच पूरी तरह से तैयार होता है, गोकू वो पंच सीधा डोमान के ऊपर कर देता है। डोमान जो इस बार अपनी जगह पे खड़ा था वो वहाँ से नहीं हटता है और ना ही उस अटैक से बचने की कोशिश करता है,
और जैसे वो अटैक डोमान को लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। और जैसे इस हमले का असर कम होता है हम डोमान को देखते हैं जिसकी डार्क पावर गायब हो चुकी थी। डोमान जैसे ही अपनी तरफ देखता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाता है, पर अचानक से वो फिर से हंसने लगता है और कहता है, ये हुई ना बात। पिछली बार जो तुमने मुझ पर अटैक किया था वो बिल्कुल बेकार था, इसीलिए मैंने उसे टॉर्च किया। और इस बार वाला अटैक काफ़ी दमदार था और मुझे पता चल गया है तुम कितने ताकतवर हो। तुमने मेरी सारी डार्क पावर अपने एक ही पन से ख़त्म कर दी। मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा कर पाओगे, लेकिन तुमने कर दिखाया। डार्क गोकू कहता है, तुम्हें तो गुस्सा होना चाहिए था, पर तुम मेरी तारीफ कर रहे हो क्यों? डोमान कहता, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते ही वो अपने डार्क पावर को फिर से रिलीज़ करता है। उन दोनों को फाइट करता देख किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन किस पे भारी पड़ रहा है और कौन ज़्यादा पावरफुल है। ओमी किंग गोकू उनकी फाइट देखकर काफ़ी शौक होता है और कहता, डोमान के सामने वो आखिर इतनी देर कैसे टिक गया? अगर मुझे उसकी पावर मिल गई फिर मैं डोमान को हरा दूंगा। पर भला मुझे उसकी पावर कैसी मिलेगी? उसने कहा था कि वो अपनी पेस फॉर्म में मुझे हरा सकता है, और शायद इस बारे में वो सही है, मुझे कुछ और सोचना होगा। गोकू भी ये देखकर कहता है, वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, मैं भी उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। पर आखिर कैसे वो इतना पावरफुल कैसे बना? मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, पर ऐसा लग रहा है कि हम मुसीबत में हैं और वो हमारी मदद कर रहा है। मैं इस तरह फाइट नहीं देख सकता, मुझे और ताकतवर बनना होगा और मुझे उसकी मदद करनी होगी। वहीं वो कॉन्ग रोबोट गोकू को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसा नहीं कर पा रहा होता है। वो रोबोट गोकू की इमॉर्टलिटी को वापस नहीं ला पा रहा था, जिस वजह से रोबोट गोकू धीरे धीरे मर रहा होता है। और तभी अचानक से डार्क वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मेरा खास वॉरियर मर रहा है। यकीन नहीं होता, ये इतना ज़्यादा पावरफुल निकला, इसने तो लगभग मुझे भी सरपास कर दिया था, और शायद अब इसका मर जाना ही बेहतर होगा। तभी ड्रैगन भी वहाँ पर आता है और कहता है, तुमने सही कहा, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, तो क्यों ना इनकी पावर इनसे छीन ली जाए, उसके बाद हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनकी ये बात सुनकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? तभी डेथ उनसे कहता है, नहीं, बल्कि तुम सबके ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर वूकोंग डेथ की तरफ देखकर कहता है, तुम भला ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर डेथ कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो इसे शुरू करते हैं। इस पर गोकू कहता है, वूकोंग तुम इन सब का सामना अकेले नहीं कर सकते हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर शैडो कहता है, ये हुई ना बात, चलो इसे दोबारा शुरू करते हैं। इस बार अपनी पूरी ताकत से लड़ना, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इस पर गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार मैं सीरियस होकर लड़ूंगा और तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ डार्क गोकू और डोमान के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही थी। डार्क गोकू कहता है, ये फाइट तो ऐसे कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते ही डार्क गोकू अपनी पावर को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। डार्क गोकू के पावर अप करने की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। यहाँ तक कि डोमान भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो कहता, भला ये कैसे मुमकिन है? किसी के पावर अप करने से मैं इतना पीछे कैसे हट सकता हूँ? कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी जगह से हिला दे। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसके पूरी बॉडी में से डार्क पावर रिलीज हो रही थी और वो लगभग अब अपनी 90% पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और वो अचानक से डोमान की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़ोर से दबा देता है और उससे कहता है, ये बच्चों वाले खेल बहुत हो गए, चलो जल्दी से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। डोमान ये सुनकर हंसते हुए कहता है, भला मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूं? ये सुनने के बाद गोकू गुस्से में उसकी सींग को पकड़ लेता है और कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है। ये कहते ही वो डोमान के 2 टुकड़े करने लग जाता है। डोमान गोकू को खुद पे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू हटने का नाम ही नहीं लेता। गोकू के अंदर से जो डार्क पावर रिलीज हो रही थी वो डोमान को जकड़ देती है और वो डोमान के शरीर के अंदर जाकर उसे फाड़ने लग जाती है, जिस पर डोमान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अचानक वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अचानक से डोमान के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब ये देखकर बिल्कुल चौंक गए थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू ने उसे हरा दिया है। डेथ ये देखकर कहता है, नामुमकिन, ये नामुमकिन है, डोमान नहीं मर सकता, वो इतनी आसानी से कभी नहीं मरने वाला है।
डेथ जैसे ये कहता है, डोमान के जो बॉडी पार्ट्स थे वो अचानक से धूल में बदल जाते हैं। गोकू कहता है, आखिर मैंने इसे मार दिया, अब तुम्हारी बारी है, मेरे सामने आ जाओ। इस तरह छुपना बंद करो और अपनी पूरी ताकत से आकर लड़ो। गोकू जैसे ये कहता है, वहाँ पर एक एनर्जी दिखाई देती है और वो अचानक से डोमान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गोकू कहता है, तो बताओ अब तुम अपनी कितनी % पावर के साथ आए हो। डोमान कहता है, अब मैं सीरियस हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अब तुमसे अपनी 50% पावर के साथ लड़ूंगा और इस फाइट को ख़त्म करूंगा।